जीएस विद संजय में आपका स्वागत है। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी चालू करने जा रहे हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द होता है वो होता है जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और जो दूसरा शब्द है वो है ग्राफी। दूसरा शब्द क्या है? ग्राफी, ठीक, जिसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी कि इनको इकट्ठा कर दे तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ ज्योग्राफी कहलाती है। ज्योग्राफी के विकास में यूनानी अर्थात ग्रीक विचारकों और वैज्ञानिकों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। उनमें से एक थे हिकेटियस। हिकेटियस ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? जस प्रियोडस। ठीक, इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में बताया। ठीक, हिकेटियस की पुस्तक थी जस प्रियोडस, और इन्होंने ही क्या सबसे पहले पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की। इस कारण से हिकेटियस को क्या बोला जाता है भैया? भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को कहा जाता है। यह कहां से थे? ग्रीक के थे, यानी कि यूनान के थे। दूसरे ग्रीक के वैज्ञानिक थे, विचारक भी थे, एरेटोस्थेनीज। इन्होंने सबसे पहले एक शब्द दिया जो था जियोग्राफी का। ठीक, एरेटोस्थेनीज ने शब्द दिया जियोग्राफी का, और इसके बाद एरेटोस्थेनीज ने कई पुस्तकें लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी के बारे में बताया, पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में बड़े ही व्यवस्थित रूप से बताया। बड़े ही व्यवस्थित रूप से पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में वर्णन किया। इस कारण से एरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। एरेटोस्थेनीज को क्या बोला जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। एक और तीसरे वैज्ञानिक थे, वो ग्रीक से नहीं थे, वो कहां से थे? जर्मन से थे। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कॉस्मस, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया। काय के बारे में बताया? ब्रह्मांड के बारे में बताया। ठीक, तो इस आधुनिक तकनीक से के बारे में बताया, आधुनिक तरीके से बताया। इस कारण से अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को क्या बोला जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है भैया? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है। और ये कहां से थे भैया? जर्मनी से थे। अब ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए